हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं 6:30। और ये देखिए सुबह ये क्या काम करने लगे हैं। असल में आ गए हैं पीओपी वाले, कल के आए हुए हैं। एक कमरा कर दिया है उन्होंने कंप्लीट, दूसरे कमरे में उन्होंने तैयारी कर दी है शुरू। तो दूसरे तो जो एक कमरे में सामान रखा हुआ है सारी बहुओं का, चारों बहुओं के जो संदूक रखे हुए, तीन के, अच्छा एक का इधर है, 3 बहुओं के हैं। तो तीनों बहुओं का जो खजाना है वो बाहर निकलेगा और वो दूसरे कमरे में शिफ्ट करके फिर उसके बाद उसमें पीओपी का काम होगा। तो जी देखिए लग गए हैं काम पे। सुबह ही अपना नाश्ता पानी करके आ गए थे नीचे। और जो संदूक है, मतलब पेटी बोलते हैं हमारे इधर तो ना पेटी, लेकिन जो बड़े बड़े संदूक होते हैं ना वो शादी वाले ही हैं। हमारे रुचि का तो अलग कमरे में रखा था, मेरा आंसू का और सुमन का एक कमरे में रखा हुआ है अभी। और जैसा कि अब जब मकान बन रहे यहीं पे ही रह रहे, खा रहे सब कुछ यहीं, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसा कुछ भी काम करना हो तो सारा सामान हटाना पड़ा, इस कमरे में से उस कमरे में, उस कमरे में से उस कमरे में। मतलब इस तरीके का काम हो रहा है कि अगर एक कमरे में सामान है तो पहले उस कमरे का सामान निकालो तब उसमें काम होएगा, फिर उसे दूसरे में रखो फिर उसमें काम होएगा, फिर निकाल लो। कम से कम 20 बार ये सामान इधर से उधर हो गया। और सही में बताऊं, बहुत सारा सामान तो ऐसा है कि जो खराब हो गया इसी उठा पटक में। पर क्या करें जी, मजबूरी है, करना पड़ता है। अब काम लगाया है तो सारा ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर जैसा कहीं और रहते हैं और काम कहीं और अलग से लग रहा और रह कहीं और रहे तो इतना सामान मतलब ख़राब नहीं होता। लेकिन अभी वही है कि सामान सारा यहीं पे ही है और काम भी सारा यहीं पे ही लगा हुआ है। जो छोटा मोटा सामान था उसको तो एक साइड रख दे, लेकिन जो बड़े बड़े संदूक हैं, बेड वगैरह हैं, अलमारियां हैं, कुछ भी है तो उनके साथ दिक्कत बहुत हो रही है। और फिर ये है कि सारा ही सामान उठाना, तो उन्हें पहले खाली करो तब जाके सामान उठता है। पर क्या करें जी, देखिए काम लगाया है तो सारे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और अभी क्या बोलते हैं, संदूक निकालने हैं बाहर, क्योंकि 2 कमरों में पीओपी हो गई है, लेकिन जो वो कॉर्नर वाला कमरा है उसमें अभी काम नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे रखे हुए हैं संदूक। तो आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि दिया आपका कमरा कौन सा है, तो जी अभी कंफर्म नहीं पता। लेकिन मैं सोच रही थी जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ना सोफ़ा रखने, ये रूम छोटा है और मेरे सामान के हिसाब से ये बहुत है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ एक अलमारी है। और बेड की सोच रहे थे हम कि बेड ले लेंगे तो वो उसके लिए काफ़ी है, परफेक्ट है। तो बाकी तो ये है कि जैसे जैसे आगे काम होता रहेगा, जो जैसे कहेगा रहेगा, जैसे भी होगा उसी हिसाब से फिर सारी चीज़ें सेट होंगी। तो देखिए यहाँ पे हम करने लगे हैं अब संदूक खाली। ये संदूक आंसू का है तो इसका सामान हमने निकाल दिया है बाहर। और अब इसको निकाल के जो जहाँ पे रुचि का संदूक है, बक्सा है, उसमें इसको रखेंगे, क्योंकि उस रूम में 2 संदूक आ जाएंगे। और जहाँ बाहर से बेड वगैरह तख्त वगैरह उठाए, कट्टे रखे थे अनाज के, सरसों वगैरह रखी थी सारी, तो वो सारा सामान हटाया वहाँ से, क्योंकि संदूक लाने के लिए जगह नहीं थी। तो पहले उस सामान को हटाया, उसके बाद फिर इसको किया। तो यहाँ इस वाले रूम में जो है ये संदूक आ गया और जो इसका सामान था वो उसमें डाल दिया। बस ये रहा कि चलिए जिस संदूक का सामान खाली कर रहे हैं उसी को ही रख के वापस उसी में ही भर देंगे, नहीं तो सामान फिर मिक्स हो जाएगा और जहाँ जो चीज़ है वो वहीं के वहीं रह जाएगी। तो ये वाला जो संदूक है ये है मेरा, जिसको मैं अभी खाली कर रही हूँ, मेरी शादी का है ये। तो इसको भी मैं अब खाली कर रही हूँ। और खाली क्या, वैसे तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कोई वो नहीं था, बस बिस्तरे वगैरह ही इसमें भरे पड़े हैं मेरे, क्योंकि पिंजौर जो है वो मेरे पास अलग से बिस्तरे हैं और यहाँ पे मेरी शादी के बिस्तरे हैं ये, तो वो ही सारे इसमें रखे हुए थे जूके। तो बस ये है कि चलिए थोड़ा सा सेफ्टी अंदर है, सामान इसलिए हो जाती है। लेकिन अगर जैसा खुले में है तो धूल वगैरह बहुत आती है, और चाय बंद भी है लेकिन धूल घुसती बहुत है। तो देखिए यहाँ पे अब संदूक खाली कर दिया है और उसको लेके आ रहे हैं बाहर। और यहाँ पे स्टैंड है ये इन 2 संदूकों के ना, 3 संदूकों के साथ स्टैंड है। आंसू वाला जो संदूक है उसका स्टैंड अभी नहीं बना है, मतलब उसके साथ आया नहीं था, तो उसका भी अभी दिया हुआ है बनने के लिए। तो जैसे मकान बनेंगे तो फिर उसको भी ले आएंगे। तो फिर सारे के जो संदूक है वो स्टैंड के ऊपर रखे जाते हैं, तो इससे उनके नीचे सफाई करने में आसानी हो जाती है। तो जी देखिए यहाँ पे ये आ गया है मेरे वाला संदूक, और मुझे पता नहीं था कि मेरा कौन सा। मम्मी बता रही थी कि ये इंदू का, ये सुमन का, ये रुचि का, ये आंसू का। मुझे नहीं पता था कि इनमें से मेरा संदूक कौन सा है। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब संदूक बाहर आ गया है और
उसमें जो बिस्तरे वगैरह निकले थे वो सारे उसमें साथ के साथ ही मैं सेट करके लगा रही हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो काम साथ के साथ निपट जाए वो ज़्यादा अच्छा है, और मैं इसीलिए उतना ही काम खोलती हूँ जितना कि मैं समेट सकूँ। अगर सारे बिस्तरे एक साथ निकाल के संदूक खाली कर दिए तो सबसे पहली तो दिक्कत यही होगी कि सामान रखे कहाँ इतने सारे। अगर जगह साफ़ है तो नीचे भी रख दीजिए बिस्तरा वगैरह, लेकिन सारे में कोई धूल इतनी है तो मैं कहा जी आप ये करो कि थोड़ा थोड़ा ही सामान निकाल लो और थोड़ा थोड़ा ही डाल के रखते रहो। तो देखिए यहाँ पे बस लगे पड़े हैं और काफ़ी टाइम लग गया इनमें, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, बहुत टाइम लग गया इनको करने में भी। तो जी 2 संदूकों का सामान आ गया और बस अब जाए एक आखिरी बचा है सुमन वाला। रुचि का पहले से ही रखा था एक रूम में, तो क्या करें जी, सारे ही काम करने पड़ते हैं। अब मकान बनाना इतना भी आसान नहीं रहा। तो मेरी तो यही सोच है कि जैसा अगर कभी मकान बनाएं या कुछ भी करें तो अपना रहना अलग जगह हो और सामान जो है वो अलग जगह हो। तो मकान जब पूरा बन जाए तब जाके सामान शिफ्ट करें, क्योंकि देखिए नुकसान बहुत हो जाता है सामान को उठाने धरने में, बहुत ही। मेरी अलमारी हुई, इनकी अलमारी हुई, कोई सी की भी, तो वो बहुत सामान ख़राब हो गया उठाने धरने में। डस्ट, धूल, गर्दा, मिट्टी, इतना सीमेंट की छिंटे, कहीं कुछ, और मतलब ये चीज़ें एक बार बन हो जाती है तो दोबारा नहीं बनती। तो बहुत नुकसान भी हो रहा है मकान बनाने के साथ साथ। पर जी क्या करें, कई बार कुछ अच्छा करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो वही चीज़ है। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, टाइम है जी, जैसा भी है वो निकालना पड़ता है, टाइम के साथ ही चलना पड़ता है, और जैसा भी माहौल है, जैसा भी रंग ढंग है, उसी में ही रहना भी पड़ता है। तो ये आ गया है संदूक सुमन वाला बाहर, और उसके बिस्तरे जो हैं वो भी उसी में ही रख देंगे साथ के साथ ही। तो ये काम हो गया संदूकों का यहाँ पे ख़त्म, और थोड़ा बहुत और झाड़ू वगैरह लगानी थी तो वो भी कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पे लगभग नीचे का काम हो गया है। और अब जाना है मुझे छत पे, ऊपर भी बिस्तरे वगैरह पड़े हैं, बच्चे नहीं उठे थे तो उनको भी उठाऊंगी। कृष्णा उठ गया था, बाकी तो प्यूर हुई तो लेटी हुई थी। तो जी इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 3 संदूक थे, सामान फिर निकालना, फिर धरना, और वैसे भी बेड वगैरह सरकाने, बहुत ही काम हो गए थे। तो फिलहाल तो जी ये लग रहा है कि मकान बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। देख के लग रहा है ऐसे ही जैसे यहाँ पे काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा मुझे तो। क्योंकि मैं सही में बताऊँ, मेरे सामने कभी ऐसे काम हुए नहीं, मेरे घर भी नहीं हुए या यहाँ पे भी नहीं हुए। मेरी शादी से पहले यहाँ पे काम लग रहा था, घर जो भी हुआ, कलर वगैरह या कुछ भी, और जहाँ मेरा घर है मायका वहाँ पे भी पहले ही हो रखे थे हमारे से, तो कलर वगैरह हुए 1-2 बार बस वो है। लेकिन जैसे मकान बन रहे तो ये काम जो है मेरे सामने पहली बार हो रहा, तो मुझे इसका थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इतना आइडिया नहीं मिल रहा। तो जी देखिए बस मैं आ गई थी ऊपर, और यहाँ पे आके मैंने मच्छरदानी उतार दी है यहाँ पे, और बच्चे भी उठ गए हैं तीनों। अब साफ़ सफाई सी कर दूंगी मैं थोड़ी सी, और यहाँ पे चद्दर वगैरह झाड़ के झाड़ू पोछा भी करना है। तो सारे काम देके निपटाने पड़ते हैं, नीचे है ऊपर है, और अब तो ऊपर नीचे का काम ज़्यादा हो गया। जितना कई बार नीचे ही ज़्यादा काम हो जाता है, कई बार ऊपर ही करना हो जाता है, और ऊपर नीचे की भाग दौड़ में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने निपटा दिया है ऊपर का भी। तो जी देखिए बस बच्चे उठ गए, और यहाँ पे आरू और कृष्णा का चल रहा है भाई बहन का प्रेम। और आरू बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही, बहुत ही कम ये खेलती है किसी के साथ ही, बहुत ही मतलब ये हो गया कि चमत्कार ही हो जाए अगर ये किसी के साथ खेले, नहीं तो ये अपने पापा यानी कि अनुज भैया की गोद में चढ़ी रहे या फिर रुचि की गोद में। और ये देखिए कितना प्यार आ रहा है दोनों भाई बहनों के बीच में। तो जी चलिए खैर ये भी काम निपटा अपना, अब आगे के करते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी एडिटिंग। तो मैंने बताया था कल भी वीडियो में कि मैं गई थी बुढ़ाना टेस्ट, मतलब डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे थे, तो वहाँ पे कल नहीं हुए थे, तो वो फिर घर ही आए थे टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे ये ले रहे हैं ब्लड सैंपल, और हर महीने तकरीबन ये ब्लड सैंपल मेरे लिए ही जाते हैं, क्योंकि कोई महीना ऐसा निकलता होगा कि जब मुझे कोई दिक्कत ना होती हो, तो सबसे पहले वो उठा के ब्लड सैंपल ही लेने शुरू कर देते हैं। बाकी अभी एक्सरे भी करवाना है मुझे अपने कंधे का, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है तो यही हो रहा है कि मेरे कंधे में जो मांस है वो फट गया है, तो उसकी वजह से दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा हो रही है कंधे में। पर फिलहाल ये है कि काम चल रहा है दवाई के सारे, तो जितना चलेगा उतना चलाऊंगी। बाकी पिंजौर जाके फिर अपनी जो है दवाई वगैरह आगे का ट्रीटमेंट मैं वहीं से ही लूँगी। और इस टेस्ट की रिपोर्ट भी हफ्ते भर बाद ही आनी थी। तो जी एडिटिंग वगैरह करके यहाँ पे आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। खाने में सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और साथ के साथ ही मैं बना रही हूँ रोटी। रुचि आरू को ले रही थी क्योंकि वो छोटी है जी, देखिए थोड़ी सी जो वो कर ही रही है, वो ओपरा सा कर रही है। आरू जो है बहुत ज़्यादा,
तो आती नहीं, जैसा कि मैं बता भी रही थी, पहले भी बताया, तो वो मम्मी या पापा पे ही आवे अपने, बाकी किसी पे आती नहीं जल्दी सी। और चिंक है, चिल्लावे, इतनी गुस्सा करे है बहुत ही। तो मैं कहा भाई तू इसे चुप करके रख ले, काम तो जो है वो खुद भी कर लेंगे हम लोग, पर उसका चुप होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी है कि रुचि बीच बीच में काफ़ी काम करती है और आरू को भी रखती है। तो बस यहाँ पे सब्जी मैंने छोंक दी थी, उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और आरू को सुलाने के बाद रुचि जो है दे देगी सबको खाना। तो दोनों ऐसे ही कर लेते हैं भाई, जिसका टाइम लग रहा है जो काम करने का वो कर लेता है। ये नहीं है कि बिल्कुल फिक्स ही आया, दोनों एक ही काम के लिपट रहे चिपट रहे। अब उसका टाइम लगता है तो वो कर लेती है, मैं कुछ और काम कर रही हूँ तो रुचि कर लेती है, और अगर रुचि कुछ और कर रही है तो मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई दोनों का ही एक ही जगह जमना जरूरी, या रुचि करेगी तभी मैं करूँगी, या मैं करूँगी तभी रुचि करेगी। तो एक काम वो कर लेती है, एक मैं कर लेती हूँ, तो दो काम एक साथ हो जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे जी खाना मेरा हो गया है तैयार, और रुचि दे रही है सबको। अंदर सब बैठे हैं, मिस्त्री जी का भी खाना चला गया है। और मिस्त्री जी की वजह से जो खाने का टाइम है वो बिल्कुल पेटेंट है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि 1 बजे जो है मिस्त्री जी हाथ धो के बैठ जाते हैं, और उन्हें पूरे 1 बजे अपना खाना चाहिए होता है। तो उसकी वजह से भी ये होता है कि खाना जो है वो पूरे टाइम पे बन जाता है और सब खा लेते हैं। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद मैं फिर नहाई थी दोबारा से। सुबह तो नहा ली थी, लेकिन वो ये है कि गर्दा वगैरह हो जाए। और आप बोल रहे थे कि आप नहाने के बाद साफ़ सफाई करते हो, ये वो फलाना ढिमका। तो जी मेरी सास जो है वो सुबह ही उठते ही पहले नहलाती है, उसके बाद ही जो करना वो कर लो, और काम करके फिर नहा लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर सुबह ही उठ के सबसे पहले नहाओ। तो इसी वजह से जो है कि यहाँ पे जब भी होता है तो सुबह उठ के नहाते हैं, और उसके बाद ही सारी साफ़ सफाई करते हैं। वहाँ पे पिंजौर तो भाई जैसे भी रहना सहना अपना कर लो, लेकिन जहाँ रह रहे हैं उनके हिसाब से फिर रहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ है। देखिए जी बस अब हो गया है यहाँ पे शाम का टाइम, खाना वगैरह खा के हम थोड़ी देर लेट गए थे। उसके बाद शाम को फिर घास घूस डाल के मम्मी भी आ गई है, और रुचि बना रही है मिस्त्री जी की चाय, और नीचे जागी चाय मिस्त्री जी की भी, क्योंकि इस टाइम पे मिस्त्री जी भी काफ़ी लगे हुए हैं। पीओपी वाले अलग हैं, टाइल्स वाले अलग हैं, जो पाइप वगैरह दबा रहे वो अलग है। 6-7 मिस्त्री जी इस टाइम पे हो रखे हैं। और यहाँ पे पी रहे हैं हम भी चाय। अनुज भैया लेके आए थे समोसे, तो मम्मी जो है समोसे नहीं खाती, पर हम लोग खा लेते हैं। तो शाम के टाइम घर के सामने ही जो है समोसों की दुकान है, तो इसलिए जब भी मन करता है तो अनुज भैया ले आते हैं, या बच्चे भी मंगवाते हैं तो आ जाते हैं। उसके बाद जी चलिए चलते हैं घेर में लात खाने के लिए गाय की। और गाय ने तो सच में इतना दम नाक में किया हुआ है, मतलब मैं तो चलो मुझे तो जानती नहीं, मम्मी को भी इसने लात मारी। फिर रुचि आएगी, चलो भाई रुचि बैठेगी, रुचि को भी इसने लात मारी, रुचि को भी नहीं बिठाया। मतलब स्वाद सबको मिल रहा गाय का इस टाइम पे, इस स्वाद से कोई वंचित नहीं है। तो जी ये हो गए काम पर खड़ी अपने गाय, और इसका इतना खाल खराब हो रहा ना गाय का, समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या तो करे क्या नहीं। मम्मी खुद भी बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि देखिए जी कई बार होता है मम्मी को कहीं जाना भी पड़ता है, और पीछे से अगर कोई है तो वो दूध निकाल नहीं सकता, और इसकी वजह से ही मम्मी कहीं आ जा नहीं सकती। इतना बुरा हाल इस गाय ने किया हुआ है, मतलब उन्हीं को ही दूध देती है, दे ही नहीं रही किसी और को। नहीं तो रुचि पहले निकाल लेती है। अब रुचि मायके से आई ना जब से वापस, तो अब रुचि को भी नहीं दे रही दूध। तो इतना इसने गाय ने ढंग खराब कर रखा है, और इसी की वजह से मम्मी बेचारी अपने घर जाने को बोल रही थी कि मैं घर जाके आऊँ, पर गाय की वजह से ही वो गई नहीं, फिर उन्हें रुकना ही वापस ही आना पड़ा। नहीं तो जिस दिन मम्मी रामपुर गई थी ना रुचि को लेने के लिए, वहीं पे मम्मी के भाई भी हैं, और मम्मी बोल भी रही थी कि रह आऊँगी मैं। पर जब गाय की कंडीशन देखी तो समझ में आ गया कि नहीं भाई रह नहीं सकते, वापस ही आना पड़ेगा। तो फिर मम्मी शाम को आई लेट, उन्होंने आके दूध निकाला, तब जाके इसने दूध दिया। और उसके बाद अब ये गाय रुचि को भी बिठाने का नाम नहीं ले रही, इतना दिमाग इसने ख़राब किया हुआ। तो जी चलिए गाय का दूध तो निकाल दिया है मम्मी ने, क्या करे, मुझे तो बिठाती ही नहीं। अब तो मैं तो पीछे हट गई, इससे मैं कहा भाई मुझे लात खाने का कोई शौक नहीं है, जिसे लात खानी हो जाके बैठो उसके नीचे। तो ये बस जी दूध निकाल के अब चलेंगे घर और करेंगे तो अपने बाकी के काम। हम घेर में से दूध निकाल के, और ये किचन है, और यहाँ पे लगी है लाइट है टाइल है, एक साइड लगी टाइल है यहाँ पे, और ये वाली जो फ्रंट साइड है ये अभी रह रही है। तो लग रहा है इनमें काम ना अभी भी, और थोड़ा थोड़ा सा हुआ ये स्लेब। अलमारी तो यहाँ पे चढ़वाते नहीं, मम्मी ने मना कर दी थी, क्यों कहती कि साफ नहीं होने की, अलमारी तो चढ़वाते नहीं। पर वैसे है कि ये हो गया, इसकी लाइट ही ऐसी जगह लग रही ना यार। तो ये देखिए जी टाइलों का काम एक साइड कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर ना 2 सिंक लगवाई, क्योंकि वही है कि जब 2 जन बर्तन मांजते हैं ना, ज़्यादा हो जाए तो फिर मांजने में आसान नहीं रहा 2 जनों के। तो यहाँ पे ये हो गया, और ये एल शेप का ही स्लेब डलवाया यहाँ पे इधर की साइड से,
ये इधर की साइड ये इस तरह। और ये स्लेब यहाँ पे ये पहला ही था, इसे झुका तू छोड़ दे, जैसे कि बड़े बर्तन वगैरह या कुछ रख लो। और इधर की साइड ऊपर 2 स्लेब डाले, डब्बे वगैरह। ये इधर की साइड इसलिए लगवाए स्लेब क्योंकि जैसा गैस के ऊपर ही हो ना, तो जितना भी छोंक वगैरह हो या कुछ भी हो तो सारा धुआं डब्बों पर चढ़ जाए, तो इसलिए यहाँ पे ये स्लेब इधर करवा दिया। देखियो मम्मी, देख लो आके अंदर को, तब भी रसोई कप चाय के इतने बने धरे है, कोई भी आवे ठा गए तो आधा कप दे देगा। ठीक लग रही है वैसे तो, लग गया पहले मुझे नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था मम्मी पहले कि जो ये वाली है ये कपोसो की, मका ये यहाँ आग के लिए लेगा, जहाँ गैस लगेगी, मका यही लगेगी चरखुटी सी। एक तो इन्हें मिक्स मैच करके लगा दी तो बढ़िया लग रही है। तो जाना है। हाँ नहीं, इनमें लाइनें सी भी नहीं है जो इनमें वो नहीं भरने का, तमने पर हाँ यही खड़े होंगे, वहाँ पिंजोर भी इन्होंने खड़े होकर लगवाई थी खुद ही टाइलें, तो बढ़िया होगी वैसे तो, ठीक लग रही। तो जी चलिए बस फिर अब चलते हैं ऊपर और बनाते हैं खाना। मम्मी जाएगी घेर में घास डालने के लिए अनुज भैया के साथ। अनुज भैया को मम्मी ने कई बार कह लिया, वे अपने जरूरी काम में व्यस्त थे तो टाइम नहीं लगा उनका। और ये देखो जी पति देव यहाँ से लाइट लेकर खड़े, फ्लैश में कभी मुंह पर अंधेरा आ जा। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय 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 बाय, राधे राधे। सबको आशीर्वाद दे करो, मम्मी जो भी काम कर रहे हैं सब सफल हो। राधे 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 राधे। मुझे ही देगी, देख लो।